साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अच्छी दूध देने वाली बच्चियां या कटड़ी अपने घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि हम घर पे अच्छा दूध देने वाली अपनी बच्ची कैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने कुछ टिप्स बनाए हैं जो हम हर पशुपालक को अप्लाई करने के लिए कहते हैं, और वही टिप्स आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक टिप्स है। अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो आप मान के चलिए कि आपके घर पे जो बच्चियां तैयार होगी वो बहुत ही शानदार तैयार होगी, दूध की दृष्टि से और हेल्थ की दृष्टि से, क्योंकि एक हेल्दी बच्चियां ही हमें अच्छा दूध दे सकती है। पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि आप गाभिन गाय भैंस की कैसे देखभाल कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन पे टॉप पे डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लें। क्योंकि जब आप गाभिन की देखभाल नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से तो फिर अच्छी बच्चियाँ कैसे प्राप्त करेंगे। तो अच्छी बच्चियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे लिए जो टिप्स है उनमें से नंबर 1 जो पहला टिप्स मैं आज इस पैनल बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, और वो टिप्स है कि जो भी आप माता पिता, माँ तो आपके पास है चलो उस बच्चिया की, लेकिन जो सांड आप यूज़ कर रहे हैं या जिस सांड का आप सीमन यूज़ कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो नंबर 1 हम यही लेंगे, सांड का रिकॉर्ड। नंबर 1 जो बात आएगी वो यही आएगी कि जो हम सांड यूज़ कर रहे हैं या उसका सीमन यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड बहुत शानदार होना चाहिए। नंबर 1 बात यही है जो अक्सर पशुपालक भाई चूक जाते हैं। तो सांड ही है जो कि बहुत अच्छा रिप्रोडक्टिव वाले होंगे, यानी उनके जो जीन्स है वो शानदार होंगे, तो उससे जो बच्चियां पैदा होगी वो वाकई अच्छे दूध वाली होगी। तो शुरुआत तो हमें यहीं से करनी पड़ेगी। इसके बाद गाभिन की केयर मैं आपको बता ही चुका हूँ। थर्ड जो पॉइंट आता है गाभिन की केयर, वो भी मैं लिख देता हूँ, चलिए। वो है कि जब भैंस गाय गाभिन रहती है तो उस माँ की, यानी जब गाभिन होती है वो माँ बनने वाली है, अच्छी देखभाल। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि आप डिस्क्रिप्शन के वीडियो से देख सकते हैं कि हमें गाभिन को क्या क्या खिलाना चाहिए और गाभिन की हमें देखभाल कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में गाभिन की देखभाल से लेके कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो ज़रूर तैयार करूंगा। अब आते हैं हम बच्चिया की देखभाल के लिए। तो नंबर 1 जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि आप उसे पहले जो ही उसका जन्म होता है, जन्म के आधे घंटे के भीतर भीतर बेस्ट है और 1 घंटे के भीतर भीतर मस्ट है। मस्ट का मतलब ज़रूरी है, और वो है माँ का पहला दूध पिलाना, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल भाषा में उसे हम कहते हैं खीस। खीस पिलाना। खीस मतलब कोलेस्ट्रम, खीस मतलब कोलेस्ट्रम, मतलब माँ का पहला दूध। ये मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चिया के लिए। और लगभग कितना मिलना चाहिए, उसके वज़न का 10%। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वज़न का 10% आप कैसे निर्धारण करेंगे? ये जो मैं 10% बता रहा हूँ ना, ये पूरे दिन का है। उसे आप 4 भागों में बांट दीजिए, क्योंकि कम से कम पहले दिन आप 4 बार उसे दूध पिलाएंगे। तो 4 भागों में अगर हम बांटते हैं, मान लीजिए कि हमारी बच्चिया का वजन जो है वो 20 किलो है, सपोज बता रहा हूँ, 30 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो 20 किलो वजन अगर हम मानते हैं, 10 भी हो सकती है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा, लेकिन 20 किलो वजन हम मान के चलें तो 10% कितना होता है, 2 किलो। यानी 2 किलो पूरे दिन में हमें पिलाना है। तो 4 बार में डिवाइड कर दीजिए, तो आधा किलो कम से कम खीस आपको पिलानी है। इसके अलावा अगर खीस थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो गई कोई दिक्कत नहीं है, अगर दस्त हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जो हानिकारक बैक्टीरियाज है वो निकल जाएंगे। ऐसी बातें हमने अलग अलग वीडियोज़ में, बहुत से वीडियो में डिटेल से जानकारी ली है। आज अभी वीडियो जो बहुत लंबा बनने वाला है, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि माँ का दूध जो है वो पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जब तक वो दाना मिश्रण ना खाने लगे तब तक, यानी 1 महीने की होगी तब हम थोड़ा थोड़ा उसे दाना मिश्रण देने की हैबिट करेंगे। थोड़ा थोड़ा फिर 1-1.5 महीने की होगी थोड़ा थोड़ा चारा देने की हैबिट करेंगे। तो वो धीरे धीरे होगा, लेकिन वो जब तक नहीं होता तब तक, यानी जब तक चारा
दाना नहीं खाने लगती है तब तक नहीं खाए तब तक आपको यही क्रम चालू रखना है। यही क्रम मतलब क्या है? 10% दूध आपको उसे पिलाते ही रहना है। 10% पर डे आप दूध पिलाएंगे, चाहे उसका जितना भी वजन है उसके हिसाब से आप पिलाइए। शुरुआत में जैसे 2-4 दिन हम 4 टाइम भी पिलाते हैं, लेकिन बाद में हम उसे 2 टाइम पे कर देते हैं। तो आप 2 टाइम अगर पिला रहे हैं तो देख लीजिए उसके 10% को आप 2 भागों में बांट करके और उसे सुबह और शाम दूध पिलाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप दूध से हटा रहे हैं उस समय दूध की जगह आप लस्सी पिलाना शुरू करें। लस्सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लस्सी को लेकर के हमने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि आप एक अच्छी लस्सी कैसे तैयार कर सकते हैं। वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूंगा, तो उसे भी आप ज़रूर देख लेना कि हम बच्चिया के लिए अच्छी लस्सी कैसे तैयार कर सकते हैं। तो 10% दूध आपको जब तक वो चारा दाना नहीं खाने लग जाती, यानी महीना, 2 महीना, 3 महीना, उस अंतराल में जब तक वो नहीं खाती है तब तक आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला मैं पॉइंट लिखूंगा ना, वो पॉइंट लिखूंगा उसी लस्सी का। वो लस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पिलाना। अगर गर्मी का मौसम सामने है तब तो पिलाना ही पिलाना है। सर्दी का मौसम है तो आप दूध पे ज़्यादा जोर दीजिए, गर्मी का मौसम है तो आप लस्सी पे ज़्यादा जोर दीजिए। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद उसे धीरे धीरे करके दाना मिश्रण देना शुरू करेंगे। दाना मिश्रण उसे देना शुरू करेंगे, यानी लस्सी प्लस दाना मिश्रण, ये भी धीरे 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 आप शुरू कर दीजिए। दाना मिश्रण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप दाना मिश्रण किस तरीके से तैयार करेंगे वो देखना। यहाँ पर अक्सर पशुपालक भाई चूक जाते हैं। जो दाना मिश्रण तैयार करते हैं ना, उसमें अक्सर चूक हो जाती है। और वो कैसे करना है, देखिए, दाना मिश्रण के लिए जो चीज़ें आती है उनमें 4 चीज़ें जो प्रमुख हैं, उन चारों चीज़ों को आपको अलग अलग, यानी कि अलग अलग मात्रा हम उनकी लेंगे। जैसे 4 चीज़ें कौन कौन सी है? नंबर 1 पर अगर मैं लूँ तो वो है खली, यानी खल। सरसों की हो सकती है, बिनोला की हो सकती है, सोयाबीन की हो सकती है, को मूंगफली की हो सकती है, कोई सी भी खल आप लें। लेकिन खल कितनी लेनी है आपको? 25%, यानी पूरे दाना मिश्रण में 25% आपको खल लेनी है। इसके अलावा सेकंड जो आता है बिंदु, वो आता है अनाज का। तो आप अनाज भी लें 25%, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो ज़रूरी बिंदु आता है वो आता है चोकर का, यानी आपको चोकर भी लेना है। गेहूं का जो चोकर आता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है, कम से कम 25%, ये भी आपको लेना है। और 25% ही आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो मार्केट में अक्सर भाई क्या करते हैं कि मार्केट से जो रेडीमेड फीड लेके आते हैं वो फीड ज़्यादा देने लग जाते हैं। ये सब बनाने में करने में बड़ा यूँ झंझट लगता है उन्हें, इस वजह से वो ज़्यादा देने लग जाते हैं। ज़्यादा नहीं देना है आपको। जो मार्केट वाला फीड है वो 25% से ज़्यादा किसी सूरत में नहीं देना है। ये चीज़ें तो देनी ही देनी है। और फिर जो फीड आप लेके आ रहे हैं, फीड कौन सा? रेडीमेड फीड, ठीक है, तो वो आप देंगे 25%। तो इस तरीके से आपको दाना मिश्रण बनाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दाना मिश्रण को बना करके आप थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चियों को एकदम से देना शुरू कर दिया, नहीं। पहले दिन आपने 10 ग्राम दिया, वो डाइजेस्ट कर गई, 1 महीने की या 1.5 महीने की है, चाट गई। दूसरे दिन आपने 20 ग्राम दिया, वो डाइजेस्ट कर गई। तीसरे दिन आपने 30 ग्राम दिया, फिर 40 ग्राम, 50 ग्राम, ऐसे करके आप 10-10 ग्राम के रेशियो में आप उसे बढ़ाइए। कभी भी तकलीफ नहीं होगी और वो डाइजेस्ट करती रहेगी। देखिए, हरा चारा, सूखा चारा और दाना मिश्रण, ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिनमें हरा चारा और सूखा चारा ये ज़्यादा अहमियत रखते हैं उसके रूमन को तैयार होने में। आपको पता है जब बच्चे का जन्म होता है तब उसमें रूमन जो है वो मात्र 12% से 15% के बीच में ही होता है, जबकि बाद में जाते जाते वो 55% हो जाता है, यानी कि आधे से ही ज़्यादा रूमन का हिस्सा होता है।
तो ये जो शुरुआत में जब होता है ना, तो उस समय उसका रेशियो बहुत कम होता है, परसेंटेज कम होता है, यानी रुमन विकसित नहीं होता है। तो रुमन को विकसित होने के लिए ज़रूरी है थोड़ा थोड़ा दाना, थोड़ा थोड़ा चारा उसे दिया जाए। तो वहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके ये शुरू करेंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। नेक्स्ट पूरी की पूरी बातें मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो बनाऊंगा उसको यहीं से शुरू करूंगा और आपको पूरी बातें नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।